हेलो एवरीवन। हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें 27 नंबर क्वेश्चन तक हम पिछली बार की वीडियो में कर चुके थे। आज देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन से। 28 नंबर जो क्वेश्चन था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इस वीडियो को मैं तीसरी बार में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये बार बार कट हो जा रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, प्रथम भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे, मतलब कि इसको आयोजन सबसे पहले किसने किया था? तो पहले संत थे संत रामानुजाचार्य जी। इनकी हाल ही में मोदी जी ने एक मूर्ति लगाई है। कहाँ पे? हैदराबाद में एक मूर्ति लगाई है 216 फुट की, ध्यान रखेंगे 216 फीट की लगाई है हैदराबाद में, ठीक है। और इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और संत रामानुजाचार्य जी भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी कि इसको स्टार्टिंग 6वीं सदी में माना जाता है। तमिल के क्षेत्र में इसका स्टार्टिंग हुई थी, जो प्रेजेंट टाइम में आज कर्नाटका है, तमिलनाडु है और महाराष्ट्र का रीजन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो एक संत थे हमारे यहाँ रामानंद जी। संत रामानंद को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इस आंदोलन को लाने का श्रेय जाता है। कबीर दास जी संत रामानंद जी के ही बहुत प्रिय शिष्य थे। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया? अगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 1904 डेट आप अंदाज लगा सकते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन की डेट आती है, और बंगाल विभाजन के साथ ही स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। तो कौन था उस समय? तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। कर्जन की अगर बात की जाएगी, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1899 से लेके 1905 तक इसका कार्यकाल था, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्जन का क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। अगर लिटन की बात करेंगे तो लिटन का कार्यकाल था 1876 से लेके 1880 तक। इसके समय एक प्रेस पे एक प्रतिबंध लगाया गया था, जिसका नाम था बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको समाप्त किसने किया था कि? तो नाम था मैटकॉफ, ठीक है। चार्ल्स मैटकॉफ नाम था, इसीलिए चार्ल्स मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ठीक है। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया और 1905 में बंगाल विभाजन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 1905 में एक क्वेश्चन पूछता है कि 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, तो उसकी कांग्रेस में कहाँ अनुमति ली गई थी? तो उस समय 1905 में एक अधिवेशन होता है, कहाँ पे? बनारस में, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इसकी अध्यक्षता किए थे, और इन्हीं ने इसकी यहीं पे इसकी अनुमति मिली थी, ठीक है। हालांकि तीनों डेटें इंपॉर्टेंट हैं उसकी, 20 जुलाई और 7 अगस्त और 16 अक्टूबर, ठीक है। ये तीनों डेटें इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, हम लोग देख चुके हैं एक बार। अब आगे चलेंगे हम लोग। अगर रिपन की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल था 1880 से लेके 1884 तक, ठीक है। 1881 में इसके समय एक घटना होती है, जिसका आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसके समय एक जो जनगणना होती है वो एक दायरे में रह के, मतलब 10 साल में, प्रत्येक 10 साल में होगी, यानी कि नियमित रूप से जनगणना इसके समय स्टार्ट हो जाती है। अगर बात की जाए कि जनगणना की स्टार्टिंग कब से होती है, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय इसकी स्टार्टिंग की जाती है। लेकिन नियमित रूप से पूछेगा तो रिपन के समय स्टार्टिंग मानी जाती है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1880 से लेके 1884 तक। ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, काकोरी घटना के नायक कौन थे? काकोरी घटना के नायक में अगर पूछेंगे तो सबसे पहले नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल का। लेकिन इनके साथ जो लोग थे उनका योगदान कम नहीं था, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल इसको लीड कर रहे थे, इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है नायक के रूप में। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में अगर बात करेंगे तो राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, AUK मतलब क्या है? अशफाक उल्ला खान। इसके बाद आता है रोशन लाल, ठीक है। ये सब नाम याद रखने हैं, राजेंद्र प्रसाद, वो राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल, और यहीं कर लो क्या, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान। इन चारों लोगों का नाम याद रखना है। ये काकोरी ट्रेन एक्शन होती कब है? हालांकि काकोरी ट्रेन घटना को कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को, ध्यान रखेंगे। 9 अगस्त 1925 को ये घटना होती है, ध्यान रखेंगे। कहाँ हुई थी? तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो लखनऊ से लेके जो गोरखपुर का क्षेत्र है, इसके बीच में हुई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेनली गोरखपुर का नाम आता है इसमें, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब भगत सिंह की अगर बात करेंगे तो भगत सिंह को एक पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, जिसके विरोध में भगत सिंह ने एक बम फेंका था असेंबली में, ठीक है।
तो हालांकि उसके जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इनको फांसी हुई थी लाहौर केस में, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को जो तुम्हारे नाम तीन लोगों का आता है, एक नाम था, किसका नाम आता है, राजगुरु का, सुखदेव का और बटुकेश्वर दत्त का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन बटुकेश्वर दत्त बच जाते हैं इसमें, हालांकि ध्यान रखेंगे 3 लोगों को फांसी होती है और बटुकेश्वर दत्त को क्या होता है, यहाँ पे आजीवन कारावास हो जाता है। बाद में इनको भारत सरकार ने संरक्षण नहीं दिया, इनको टीबी की बीमारी हो जाती है और जो बाद में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना है आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय सभा में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 अगस्त को कंकुरी ट्रेन एक्शन होता है, इसमें सांसद कौन था, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाइडी, अशफाक उल्ला खान। भगत सिंह ने बम फेंका था कहाँ, असेंबली में, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी होती है लाहौर केस में। और कौन कौन साथ था इनके, तो नाम तीन ही लोगों का नाम मेनली याद रखना है, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, 3 लोगों को फांसी हुई थी। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे कि 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको जाना किस नाम से जाना जाता है कि भारतीय परिषद एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 1919 के जो एक्ट था, इसे अधीन काउंसिल ऑफ स्टेट इनकी राज्यसभा का सृजन हुआ था इसमें, ठीक है। और इसमें 1919 के एक्ट द्वारा ही लंदन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई थी इसी से। तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। 1919 में संघीय सूची और राज्य सूची में जोड़ा गया था इस चीज़ को, ठीक है। दोनों सब क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। तो सचिव कौन था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ध्यान रखेंगे, ठीक है, मॉन्टेग्यू, ठीक है, ध्यान रखेंगे मॉन्टेग्यू, ठीक है, इसने परिचित कराया था इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, होयसल की राजधानी क्या थी, होयसल की राजधानी क्या थी, तो होयसल की राजधानी आ जाएगी, हाँ, होयसल की राजधानी क्या आ जाएगी, होयसल की राजधानी जो थी वो थी द्वार समुद्र। क्या नाम थी, द्वार समुद्र। अगर बात की जाएगी ये जो, अगर बात की जाएगी वारंगल में कौन से वंश की राजधानी थी, तो आती है, नाम आता है देवगिरी का, सॉरी, वारंगल में नाम आता है काकतीय वंश का, काकतीय, ठीक है, किसका आता है, काकतीय वंश का, ठीक है। वारंगल थी काकतीय वंश की। इसके बाद अगर देवगिरी की बात करें तो यादव वंश की थी, ये यादव वंश की, ठीक है, यादव वंश की। वही यादव वंश है जिसको जिससे प्रभावित होकर इसको पूरा वंश दान कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। हाँ, फिर आती है, अगर देवगिरी की बात करेंगे तो कौन था, यादव वंश था। और द्वार समुद्र किसकी हुई, होयसल वंश की। और अगर बात की जाएगी, कभी पूछ लेता है जैसे मदुरै को पूछ लेता है, ठीक है, मदुरै को पूछ लेता है, तो मदुरै पूछ लेता है, तो एक थी किसकी, पांड्य देश की, ठीक है, पांड्य देश की, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, मदुरै किसकी थी, पांड्य की। एक बार फिर से सुनेंगे, होयसल की राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र। वारंगल किन की राजधानी थी, जो काकतीय वंश की थी। यादव वंश की राजधानी क्या थी, देवगिरी थी। और अगर बात की जाए किसके, तो अगर यादव वंश की बात की जाएगी, इसी को अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। बाद में देवगिरी के शासक जो थे, इनको पूरे पूरे सारा सारा नाम दे दिया था इनको, ठीक है। और ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कृष्णगिरी किसी की कैपिटल नहीं थी, ये ऐसे ही नाम लिखा है बस केवल। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 34 नंबर में है, सिखों की सैन्य संप्रदाय, सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा। आज ये कांड हुआ भी है, खालसा वाला, जो कोई खालसा का समर्थक है जिसने बता दिया कि खालसा की सरकार होगी पंजाब में। अब अपना ये तोड़ने का प्रयास है, तो ये जो भी कर रहे हैं ये गलत है पंजाब में। तो हम लोग देखेंगे इसमें, अगर इसका प्रवर्तन किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है हालांकि इसमें, लेकिन ये थोड़ा अब इस समय एग्रेसिव ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब क्या कंडीशन है, ठीक है। सिखों के कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था, ध्यान रखेंगे, 10वें गुरु थे ये, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी, ठीक है। और तेग बहादुर की बात करें तो 9वें गुरु थे, ठीक है, 9वें गुरु थे। और हर राय की बात करें तो ये कौन से गुरु थे, हर राय थे 7वें, ठीक है, हर राय कौन से थे, 7वें गुरु थे। और अगर हरकिशन की बात करेंगे तो हरकिशन थे 8वें गुरु, ठीक है, कौन थे, 8वें गुरु, ठीक है। 7 8 9 10 ऐसे याद कर लो। 7 में थे हर राय, 8 में थे हरकिशन, और 9 में थे तेग बहादुर, और 10 में थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई नहीं बना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर बात की जाएगी, जो हरकिशन थे इनको चेचक हो गया था, इनसे चेचक से मृत्यु हुई थी हरकिशन की, ठीक है, 8वें गुरु थे, ठीक है। अब बात की जाएगी, हाँ, किस व्यक्ति को
एक मिनट कहाँ पहुँच गए? हाँ सही है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ठीक है, द्वितीय अशोक। अगर द्वितीय अशोक की बात की जाएगी तो कनिष्क को आता है, क्योंकि इसकी जो बौद्ध संगीतियाँ इसने कराई थी उसकी वजह से इसे विशेष तौर पे कहा गया था। ठीक है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया? तो कनिष्क को कहा गया। ठीक है, अब कनिष्क की बात की जाएगी तो इसका कार्यकाल जो था 78 से लेके 102 ईस्वी तक था। ठीक है, 78 से लेके 102 एडी तक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एडी में लिखना, बीसी मत करना। ठीक है, और कनिष्क किस वंश था? तो कुषाण वंश का था। किसका वंश था? कुषाण वंश का शासक था ये। ठीक है, कुषाण वंश का महानतम शासक हुआ है ये कनिष्क, ध्यान रखेंगे। और इसी के समय में श्रीनगर में जो जगह है कुंडलवन, जगह कौन सी है? कुंडलवन, जहाँ पे चौथी संगीति होती है। कौन सी? बौद्धों की चौथी संगीति होती है। और इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र था, वसुमित्र। और एक पटना से उठा के ले गया था किनको? अश्वघोष को। अश्वघोष को बनाया था उपाध्यक्ष। ठीक है, अश्वघोष को उपाध्यक्ष घोषित किया था इसने। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। ठीक है, और चौथी संगीत की अगर बात की जाएगी तो चौथी संगीत कब हुई थी? तो पहली सदी में हुई थी, ध्यान रखेंगे। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। अध्यक्ष कौन हुआ? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन हुआ? अश्वघोष। राजा कौन था? कनिष्क। अब इसी समय चौथी संगीत में ही बौद्ध धर्म जो था बट गया था। तो बटा कौन से में था? महायान और हीनयान। कौन से बटा था? महायान और हीनयान में, दो भागों में बट गया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो कनिष्क था ना, ये महायान शाखा को मानता था, महायान शाखा को, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये सब ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, हाँ, जो वसुमित्र था, इसने एक बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम एक मिनट रुकना, विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश से कहा गया है। और इसका नाम है महाविभास शास्त्र। इसका नाम एक मिनट लिख लेना कहीं, महाविभास शास्त्र नाम था, महाविभास शास्त्र। और इसी को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। बौद्ध धर्म की रामायण भी कहा गया है इसको, और ये मैंने ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अश्वघोष की है बुद्ध चरित। ठीक है, बुद्ध चरित, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, बुद्ध चरित, ये भी बौद्धों की रामायण कही गई है। ये भी काफ़ी ऐसा ही है क्वेश्चन के, बौद्धों की रामायण किसे कहा गया है? तो बुद्ध चरित्र को कहा गया है। बौद्धों का विश्वकोश किसे कहा गया है? तो महाविभास शास्त्र को कहा गया है। ठीक है, और अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, बौद्धों का वाल्मीकि कहा गया है, बौद्धों का वाल्मीकि, जैसे अपने रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि जी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, इतने क्वेश्चन आप लोग देखते जाओ। इसके अलावा अगर रिवीजन की बात होगी तो रिवीजन इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप लोग सही से एक बार वीडियो को देखते जाइए, काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा इससे हिस्ट्री का। थैंक यू दोस्तों।